अभी भी संबंध बनाएंगे, रखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, सब कुछ करेंगे। खर्चा देखता था कि नहीं? हाँ, खर्चा भी देखते थे, सब चीज करेगा, लेकिन शादी नहीं कर रहा, कह रहा शादी नहीं करेगा, हमारे समाज में बेइज्जती होगी। उनके साथ अगर नहीं लेटते थे हम बिस्तर पे तो हमारे साथ मारपीट करते थे, हमको घसीटते थे, गिरा के गेट के बाहर कर देते थे। रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। खाना वाना बनाते थे, हम खिलाते थे उनको, धीरे धीरे खाना पीना परोसते करते, हाथ पकड़ते और संबंध बनाते। 2-4 बार उन्होंने मजबूर करके संबंध बना लिया कि क्या दिक्कत है। और आपको भी वो चीज अच्छा लगता था? घर पे बहुत लड़ाई झगड़े होते, सास से हमारी पटता नहीं था, बहुत झगड़ा मारपीट। पति भी बहुत अरेंज मैरिज, पति भी पहले बहुत मारते थे, बहुत मारते। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। यूपी के लड़के है, इतना प्रताड़ित है, पंडित के प्यार में फंस गई थी और फंसने के बाद से वो लगातार इनके साथ यौन शोषण करता है। जो पंडित है उसके बाद से बोलता है कि तुम दूसरी जात हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रीता यादव है। अच्छा, तो ये कैसे कैसे क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारा नाम रीता यादव है। हम सुल्तानपुर ज़िले में पंडित जी का मकान है, उनके यहाँ पे किराए पे रहे। हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में किराए पे रहने आए थे, रेंट पे उनके यहाँ किराए पे हमने रूम लिया, वहाँ रहते थे। उसके बाद उनसे उन्होंने प्यार किया, प्यार हुआ हमें, और 2.5 साल आपको प्यार हुआ था कि वो आपसे प्यार करने लगे थे? वो पहले वो प्यार करने लगे थे, हमसे संबंध बना लिए किसी तरह, मजबूर कर। धीरे धीरे नजदीकी बढ़ा आपसे? खाना वाना बनाते थे, उनकी पत्नी मर गई थी, खाना वाना बनाते थे, हम खिलाते थे उनको, धीरे धीरे खाना पीना परोसते करते, हाथ पकड़ते और संबंध बनाते। पहले वो हाथ पकड़े ना? हाँ, खाना लेकर जाती थी तो वो हाथ पकड़ते थे। हाँ, हाथ पकड़ते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 2-4 बार उन्होंने मजबूर करके संबंध बना लिया कि क्या दिक्कत है। और आपको भी वो चीज़ अच्छा लगता था? जी जी, नहीं पहले तो नहीं अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे जो, क्योंकि पति से खटास चल रहा था। पति से खटास क्यों चल रहा था आखिर आपको? पति जो है मतलब सोचते थे घर पे रहे और हम सिटी में रह रहे थे, शंका करते थे हमारे ऊपर। और आप सिटी में क्यों रह रही थी पति को? बच्चे को, छोटा बच्चा है उसी को, क्योंकि हमारे घर पर बच्चे तो आप दोनों के भविष्य है ना, तो उन लोगों को जब आपके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे थे तो फिर आपको नहीं रहना चाहिए था ना? घर पे बहुत लड़ाई झगड़े होते, सास से हमारी पटता नहीं था, बहुत झगड़ा मारपीट। पति भी बहुत अरेंज मैरिज है, पति भी पहले बहुत मारते थे, बहुत मारता था। हाँ, बहुत मारते थे, सास के कहने पे बहुत मारते थे। इसलिए हम शहर में रहने आए, शहर में रहने लगे। फिर वो कभी कभी आते थे बच्चों को पढ़ाने। योगी राज में या महिला शहर में जाती है गांव से, और उसके बाद से जो पंडित है वो लगातार संबंध बनाता है इनके साथ। तो पति जो है, हम शहर में रह लगे कि रोज़ रोज़ घर पे कलह मचती है, मारपीट ये करते हैं हमसे। फिर यहाँ रहने लगे और वहाँ से दूरी बनती गई, इनके नज़दीकी बनती गई पंडित के। 2.5 साल तक इनके संबंध में रहे, से हमारे साथ करते रहे। जब हमने शादी के लिए, मतलब रोज करता था? हाँ, डेली करते थे, पी के आते थे, इतना जानवर की तरह, एकदम हैवानियत की तरह हमारे साथ सैल्यूट करते थे, बिहेवियर करते थे, मारपीट ये करते थे अगर नहीं लेटते थे उनके साथ अगर नहीं लेटते थे हम बिस्तर पे तो हमारे साथ मारपीट करते थे, हमको घसीटते थे, गिरा के गेट के बाहर कर देते थे। रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, मतलब सोना ही सोना है। हाँ, सोना है, रोज मेरे बिस्तर पे सो, नहीं तो तुम यहाँ रहने नहीं पाओ, तू कहीं पूरे शहर में नहीं रहने दूंगा तुमको, जहाँ भी जाओगे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। मारने का भी धमकी देते थे, मारने की भी धमकी देते थे। फिर हम डर बस रहते गए, संबंध बनाते गए। जब सब जगह से हम छूट गए, पति छोड़ दिया, पति को फोन कर करके गाली वीडियो दिखाते थे, तुम्हारे पति के साथ ऐसा किया, तुम्हारे पत्नी के साथ ऐसा किया। पति ने छोड़ दिया, तलाक दे दिया, मम्मी पापा ने छोड़ दिया। जो पंडित है वो लगातार संबंध बनाता था, उसके बाद से आपको हस्बैंड को भी फोन करता था और बोलता था कि ये मेरे साथ रह रही है। हाँ, मेरे साथ रहे, तू छोड़ दे उसको, तू साला ही जड़ा है, तू ये है वो है, छोड़ दे उसको। उसको पति से भी तलाक हो गया? तलाक हो गया। मम्मी पापा से भी कोई मतलब नहीं, मायका छूट गया, सब छूट गया। अब जो है, जब हमने शादी की बात करने लगी ये 1.5 साल से, तब ये मतलब उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे होंगे ना पंडित के? हाँ, 5 बच्चे हैं। हाँ, 5 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं। तो समस्या कहाँ आ गया? जब उसके साथ आप रह रही थी, हाँ। उसके बाद आप उसके साथ सारा शारीरिक संबंध भी बना रही थी, हर एक तरीके से आपको टॉर्चर भी करता था। अब दिक्कत कहाँ है? जब उसके दिक्कत अब शादी नहीं कर रहे हैं, अब शादी नहीं कर रहे हैं, संबंध तो बनाने को तैयार है। हाँ, अब शादी के दबाव दे, संबंध बनाने के लिए अब भी तैयार हैं। अभी भी संबंध बनाएंगे, रखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, सब कुछ करेंगे। देखता था कि नहीं? हाँ, खर्चा भी देखते थे, सब चीज करेगा, लेकिन शादी नहीं कर रहा, कह रहा शादी नहीं करेगा, हमारे समाज में बेइज्जती होगी।
समाज में बेइज्जती होगी। समाज में जी। और तुम बिरादरी दूसरी हो। और तुम जो है ये करती वो करती, तुम अब आरोप लगाता है, तुम कई लोगों से बात करती है, तुम्हारे अफेयर बहुत रहे होंगे पहले, तो तुम बताती नहीं हो, झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। इस कहीं किसी का फ़ोन आ जाता है, फ़ोन कई बार तो कई फ़ोन पटक दिए हैं, टूट गया है, और इसी तरह से मारपीट ये करते रहते हैं। तो अब समस्या कहाँ आ रहा है आपको, आखिर क्यों आप आई हैं मीडिया के पास, क्या हेल्प लेना चाहते हैं? अब हम उनका घर से आप यूपी के हैं, योगी राज्य की हैं, और आप बिहार में आई, आखिर क्यों? सुल्तानपुर में सुन नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में कानून प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। एप्लीकेशन डाले, FIR के लिए गुहार लगाए। योगी राज्य सब कोई चाहते हैं कि योगी मॉडल आना चाहिए, लेकिन ये महिला के साथ जब गलत हुआ तो योगी में कोई इनको सुन नहीं रहा है, तो इसीलिए भाग कर बिहार में आई है, मीडिया से हेल्प ले रही हैं, क्या कहेंगी? मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और यहाँ पे आपको कौन लेकर आया बिहार में? माँ बाप अकेले आए हैं, क्योंकि कहीं रहने की व्यवस्था, ट्रेन पकड़े तो हम बिना टिकट के आए, तो हमको TT पटना में ही उतार दिया। हाँ, कह रहे अब तुम आगे नहीं जाओगी। हाँ, फिर यहाँ पे आप किससे हेल्प लेकर मीडिया के पास आई? हम ऐसे भैया एक लोग मिल गए थे, तो उन्होंने बहुत परेशान में लग रही थी, तो उन्होंने हमारी समस्या पूछी। तो पहले तो मैं महिला थाना गई थी, वहाँ कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद एक लोग मिले, उन्होंने समस्या पूछी, हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया हैं, मीडिया के माध्यम से आपकी बात को पहुंचाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अब तो जैसे अब तो थोड़ा राहत मिली है कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात कोने कोने तक अगर पहुँचेगी तो हो सकता है हमें न्याय मिले। आप कौन सी जात हैं? हम यादव हैं। अच्छा, यादव हैं। वो पंडित हैं। तो क्या करता था पंडित? पूजा पाठ कराते हैं, ज्योतिष हैं, कथा भी करते हैं। तो देखिए, ये योगी राज की महिला है और वहाँ से भागकर आई है बिहार में न्याय के लिए। इनके साथ जो पंडित कथावाचक है और पूजा पाठ कराता है, और ये जो महिला है उसके मकान में रेंट पे रहने के लिए जाती हैं, और जाने के बाद से इनके साथ लगातार संबंध बनाता है, यौन शोषण करता है। जब ये शादी का दबाव देती हैं तो इनको कहता है कि तुम दूसरे जात के हो, अगर हम तुमसे शादी करते हैं तो हमारा समाज में बहुत बेइज्जती होगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन अखबार। अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।